बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू ग्राफ थ्योरी बाय रॉबिन जे विल्सन की बुक से चैप्टर नंबर 6 जो है एक्सरसाइज नंबर 6, ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 6 जो है वो करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 6 भी करेंगे और 7 भी करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स आर आइलेरियन। आपने बताना है कि कौन से ग्राफ्स आइलेरियन हैं और कौन से ग्राफ्स सेमी आइलेरियन हैं, ठीक है। आपने ये दो बातें जो है वो बतानी है। तो आपके पास जो है जो पार्ट्स हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आइलेरियन के लिए क्या शर्त है और सेमी आइलेरियन के लिए क्या शर्त है। तो आपने ये दो प्रूफ्स देखने हैं। अ कनेक्टेड ग्राफ इज़ आइलेरियन इफ़ एंड ओनली इफ़ डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज़ इवन। यानी अगर हर एक ग्राफ है उसमें हर वर्टेक्स की डिग्री इवन हो, ठीक है, हर वर्टेक्स की डिग्री क्या हो, इवन हो, तो वो ग्राफ क्या होगा, आइलेरियन होगा। और अ ग्राफ इज़ सेमी आइलेरियन, एक ग्राफ जो है वो सेमी आइलेरियन होगा इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर इफ़ इट हैज़ एग्जैक्टली 2 वर्टिसेस ऑफ ऑड डिग्री। अगर इसके 2 वर्टिसेस ऐसे होंगे जिसकी ऑड डिग्री हो, ठीक है, तो वो ग्राफ क्या हो जाएगा, सेमी आइलेरियन हो जाएगा। अभी हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी देखते हैं। कंप्लीट ग्राफ K5, ठीक है, कंप्लीट ग्राफ K5, ठीक है। तो हम इसको सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने इसको ड्रॉ कर लिया हुआ है कंप्लीट ग्राफ K5 को, ठीक है। तो अब इसमें देखें, आप ये पाथ्स अगर ड्रॉ ना भी करें, मैंने ये पाथ्स ड्रॉ किए हुए हैं, आप पाथ्स ना भी ड्रॉ करो, ठीक है। आप सिंपली यहाँ पे वो स्टेटमेंट लिखो, अ ग्राफ इज़ आइलेरियन इफ़ एंड ओनली इफ़ डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज़ इवन। तो यहाँ पर देखो हर वर्टेक्स की डिग्री इवन है। इस वर्टेक्स की डिग्री क्या है, 1 2 3 4। एक वर्टेक्स की डिग्री क्या है, 4। तो चूँकि ये कंप्लीट ग्राफ है, हर वर्टेक्स की सेम डिग्री ही होगी, ठीक है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो हर वर्टेक्स की डिग्री क्या है, इवन है, 4 है, ठीक है, 4 है, इवन है। तो इसका मतलब है कि हर वर्टेक्स की डिग्री इवन है, इसलिए ये ग्राफ क्या है, आइलेरियन है, ठीक है। ये हो गया क्लियर। आप चाहे ये पाथ्स ना भी ड्रॉ करें, कोई ज़रूरत नहीं है आपको ड्रॉ करने की, ठीक है। उसके बाद सिर्फ वो स्टेटमेंट साथ लिखनी है। और उसके बाद ये सेमी आइलेरियन आ जाता है। सेमी आइलेरियन क्या था कि अगर कोई से 2 वर्टिसेस की डिग्री, सिर्फ कोई 2 वर्टिसेस हो, ठीक है, उनकी डिग्री ओड हो, फिर वो ग्राफ क्या हो जाएगा, सेमी आइलेरियन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या है, ये कौन सा पार्ट है, द कंप्लीट बाइपर्टाइड ग्राफ K23, ठीक है, कंप्लीट बाइपर्टाइड ग्राफ K23। तो K23 को जब मैं ड्रॉ करूँगी, एक ग्रुप में 2 वर्टिसेस आ जाएंगे, दूसरे ग्रुप में 3 वर्टिसेस आ जाएंगे, ठीक है। कंप्लीट बाइपर्टाइड ग्राफ आपको ड्रॉ करना आता होगा, आई होप, क्योंकि आप लोग पीछे काफ़ी डिटेल से वो पढ़ चुके हुए हैं। तो कंप्लीट बाइपर्टाइड ग्राफ जब हमने ड्रॉ किया, ये K23 है, ठीक है। तो अब हम इसके वर्टिसेस की डिग्रीज़ को देख लेते हैं, ठीक है। वर्टिसेस की डिग्रीज़ को देख लेते हैं। इसकी वर्टेक्स की डिग्री है 1 2 3, इसकी 3 है, इसकी भी क्या है, 3 है, 1 2 3, इसकी भी 3 है, इसकी भी 3 है। 2 वर्टिसेस हैं और डिग्री वाले। अब इनकी डिग्री देख लेते हैं, 1 और 2, इसकी 2 है, इवन है, इसकी भी 2 है, इवन है, इसकी भी डिग्री 2 है, इवन है। तो सिर्फ 2 वर्टिसेस ऐसे हैं जिनकी डिग्री क्या है, ओड है। तो अगर इनकी डिग्री ओड है, इसका मतलब है ये दोनों ये पूरा ग्राफ क्या है, सेमी आइलेरियन है। तो आपको ये पाथ्स अगर आप ड्रॉ ना भी करें तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ नीचे वो स्टेटमेंट लिख रहे हैं कि एक ग्राफ जो है वो सेमी आइलेरियन होगा अगर कोई से 2 वर्टिसेस ऐसे हैं उस ग्राफ में मौजूद हों जिनकी डिग्री ओड हो, सिर्फ 2 होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आगे, वो कह रहा है दी पीटरसन ग्राफ, ठीक है। पीटरसन ग्राफ के बारे में भी आपने बताना है। पीटरसन ग्राफ आपने देखा हुआ है, पीटरसन ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। अब पीटरसन ग्राफ जो है इसमें डिग्री क्या होती है, ओड होती है। ओड कैसे होती है, क्योंकि पीटरसन ग्राफ जो है रेगुलर ऑफ डिग्री 3 होता है। तो इसमें हर वर्टेक्स की डिग्री क्या होती है, 3 होती है। तो ना इसमें ये वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है, ना ही ये वाली हो रही है, ठीक है। तो ना ही सारे वर्टिसेस की डिग्री इवन है, वो भी नहीं है, तो इसका मतलब है ये आइलेरियन नहीं है। फिर उसके बाद सिर्फ 2 वर्टिसेस की डिग्री ओड होनी चाहिए, वो भी कंडीशन नहीं हो रही, तो ये सेमी आइलेरियन भी नहीं है। तो इसका मतलब है ना ये आइलेरियन है, ना ही सेमी आइलेरियन है, ये क्या है, नाइदर यानी कि कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास फर्स्ट पार्ट। उसके बाद आगे हम चलते हैं। अब ये हमारे पास 6.3 वाला है, ठीक है। 6.3 में वो कह रहा है कि बताओ फॉर विच वैल्यूज़ ऑफ n इज़ KN आइलेरियन, के कंप्लीट ग्राफ विद n वर्टिसेस है,
ठीक है, वो आइलेरियन कब होगा, उसमें कितने वर्टिसेस होने चाहिए कि वो आइलेरियन होगा, ठीक है, वो n पूछ रहा है आपसे। तो आपको ये पता है कि हर वर्टेक्स की डिग्री क्या होनी चाहिए आइलेरियन होने के लिए, इवन होनी चाहिए, ये बात आपको पता है। और kn जो है, अब यहाँ पे हम यही चीज़ लिखेंगे, kn इज़ आइलेरियन इफ़ एंड ओनली इफ़ इट हैव ऑल वर्टिसेस विद इवन डिग्री, कि अगर इसके सारे के सारे वर्टिसेस की डिग्री क्या होगी, इवन डिग्री होगी, ठीक है। तो अब चूँकि ये कंप्लीट ग्राफ है, ठीक है, कंप्लीट ग्राफ, कोई भी कंप्लीट ग्राफ हो वो रेगुलर होता है, रेगुलर ऑफ डिग्री n-1 होता है, ठीक है। यानी अगर उसमें n वर्टिसेस है ना, तो उसके हर वर्टेक्स की डिग्री क्या होगी, n-1 होगी। ये आपने जब पीछे कंप्लीट ग्राफ, साइकिल, पाथ्स, आई थॉट सेकंड चैप्टर था, उसमें ये था, रेगुलर ग्राफ्स वाले टॉपिक से पहले कंप्लीट ग्राफ वाला टॉपिक था, फिर रेगुलर ग्राफ वाले में उसने बताया हुआ था कि जो कंप्लीट ग्राफ होता है वो n-1 रेगुलर होता है, ठीक है। तो इसमें हर kn यानी कि कंप्लीट ग्राफ विद n वर्टिसेस में हर वर्टेक्स की डिग्री क्या होगी, n-1। तो इस n-1 को क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। अगर ये n-1 जो वैल्यू है ये इवन होगी तो ही सारे तो ही ग्राफ क्या होगा, आइलेरियन ग्राफ होगा, ठीक है। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि हमें प्रूफ क्या करवाना है कि n-1 हैज़ टू बी इवन, कि n-1 को इवन होना पड़ेगा। तो n-1 इवन कब होगा, अगर n आपके पास क्या होगा, ओड होगा, ठीक है। n आपके पास ओड होगा तो n-1 इवन होगा। आप 3 में से 1 माइनस करोगे तो 2 हो जाएगा, 5 में से 1 माइनस करोगे 4 हो जाएगा, 7 में से -1 करोगे 6 हो जाएगा। तो वो खुद ब खुद ही n-1 क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, अगर आपका n क्या होगा, ओड होगा। आई होप कि ये क्लियर है आपको, ठीक है। उसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में वो आपको कह रहा है विच कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ्स आर आइलेरियन, कौन से कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ्स होंगे जो आइलेरियन भी होंगे, ठीक है। तो वो KMN के बारे में पूछ रहा है, कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ के बारे में पूछ रहा है कि वो कब आइलेरियन होगा, ठीक है। तो अब आपके पास M और N पे डिपेंड करता है कि वो ग्राफ को आइलेरियन होने देते हैं या नॉट आइलेरियन बना देते हैं या सेमी आइलेरियन बनाते हैं। हमें सिर्फ आइलेरियन का पता करना है। तो M और N को देख लेते हैं। 3 ही केसेस होंगे, या तो M और N ओड हो जाएंगे दोनों, या एक ओड होगा एक इवन हो जाएगा, या ये होगा कि दोनों ही इवन हो जाएंगे। तो हम देखते हैं करना क्या है। जब दोनों ही M और N दोनों ही ओड होंगे तो हमारे पास हर वर्टेक्स ग्राफ के अंदर हर वर्टेक्स की डिग्री क्या हो जाएगी, ओड हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही ओड है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, हर वर्टेक्स की डिग्री ओड हो जाएगी। लेकिन ग्राफ आइलेरियन तब होता है अगर हर वर्टेक्स की डिग्री इवन हो। इसका मतलब है ये वाला केस फॉल्स है, इस केस में आइलेरियन नहीं होगा ग्राफ, यानी M और N दोनों ओड नहीं हो सकते। अगर M और N दोनों ओड होंगे तो वो ग्राफ आइलेरियन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट हम वो सेकंड केस हम वो ले लेते हैं जिसके अंदर M एक इवन हो और दूसरा क्या हो, ओड हो जाए, यानी M इवन हो जाए, N क्या हो जाए, ओड हो जाए, ठीक है। तो हम देखते हैं, हम इसको समझने के लिए ना सबसे पहले ये वाली एग्जांपल देखते हैं। इसमें M जो है उसके अंदर 2 वर्टिसेस हैं, N के अंदर कितने वर्टिसेस हैं, 3। M इवन है और N क्या है, ओड है। तो M और N जब डिफरेंट है, यानी M इवन है और N ओड है, तो किसी वर्टेक्स की डिग्री इन दोनों की ओड थी, इन दोनों की क्या थी, ओड थी। इन दोनों, इसकी भी इवन है, इसकी भी इवन है, इसकी भी इवन है। तो ऐसा ही होगा, अगर M इवन होंगे और N ओड होंगे तो क्या होगा, हमारे पास किसी वर्टेक्स की डिग्री इवन होगी और किसी की ओड होगी। तो ये हमारे लिए ट्रू केस नहीं है। हमारे लिए क्या ट्रू केस है कि हमारे पास हर वर्टेक्स की डिग्री क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। तो अगर M इवन और N ओड हो जाए, या N इवन और M ओड हो जाए, तो उस केस में भी ग्राफ आइलेरियन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कुछ वर्टिसेस ओड डिग्री के भी तो होंगे ना उसके अंदर। तो यही वाला हमारा सेकंड केस है, ठीक है। व्हेन वन ऑफ M एंड N, कि M या N में से कोई एक इज़ इवन, कि एक कोई इवन हो और दूसरा क्या हो, ओड हो, देन सम वर्टिसेस ऑफ KMN यानी कंप्लीट बाइपर्टाइट के कुछ वर्टिसेस जो हैं विल हैव ओड डिग्री। तो उसके जो कुछ वर्टिसेस हैं उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, ओड हो जाएगी। वाइल एवरी वर्टेक्स शुड हैव इवन डिग्री, लेकिन हमें क्या चाहिए कि हर वर्टेक्स की डिग्री क्या हो, इवन हो। तो इस केस में भी ग्राफ क्या होगा, आइलेरियन नहीं होगा, नॉट आइलेरियन। उसके बाद केस 3 देख लेते हैं जिसमें M भी इवन होगा और N भी क्या होगा, इवन होगा। तो इस केस में हमारे पास ट्रू कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि जब दोनों ही इवन होंगे तो हमारे पास वर्टिसेस की डिग्रीज भी क्या हो जाएंगी, इवन हो जाएंगी। तो ग्राफ क्या हो जाएगा, आइलेरियन। यानी
एम और एन दोनों ही इवन होंगे तो ग्राफ आइलेरियन होगा। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर है। अब हम आगे देख लेते हैं व्हील ग्राफ के लिए। अगर आप कोई भी व्हील ग्राफ बनाते हैं, फ़र्ज़ करो मैं 4 वर्टिसेस, व्हील विद 4 वर्टिसेस बना देती हूँ। ठीक है, व्हील विद 4 वर्टिसेस। ठीक है, इसमें आपके पास क्या होता है कि आपके पास हर वर्टेक्स जो है उसकी डिग्री ओड होती है सिवाय सेंटर वाले के। ओड क्यों होती है? क्योंकि इसके जो आउटर वर्टिसेस होते हैं ना, व्हील ग्राफ के जो आउटर वर्टिसेस होते हैं उनकी सब की डिग्री, कोई भी व्हील ग्राफ हो जितना मर्जी WN हो, ठीक है, एन जो मर्जी हो, लेकिन ग्राफ जो आउटर वर्टिसेस होते हैं ना व्हील ग्राफ के, वो सारे के सारे डिग्री 3 के ही होते हैं। जैसे इसकी डिग्री देखो 1 2 3, इसकी डिग्री 1 2 3 1 2 3, कोई भी व्हील ग्राफ आप ड्रॉ कर लो उसमें जो आउटर वर्टिसेस होंगे उनकी डिग्री 3 ही होगी। सिर्फ सेंटर वाला होगा जिसकी डिग्री डिफरेंट होती है, बाकी सबकी डिग्री जो है वो 3 ही होती है। तो डिग्री जब बाकी वर्टिसेस की सबकी ओड है तो इसका मतलब है ये पॉसिबल ही नहीं है कि व्हील ग्राफ किसी भी एन के लिए जो है आइलेरियन होगा। तो इसका मतलब है व्हील ग्राफ इज़ नॉट आइलेरियन। ठीक है, अब हम चैप्टर नंबर एक्सरसाइज नंबर 7 जो है वो शुरू करते हैं। वो हमारी हैमिल्टनियन ग्राफ के ऊपर है, उसको देखते हैं वो कैसे करनी है। जिस तरह आइलेरियन ग्राफ आपके पास किस तरह का ग्राफ होता है जो कि क्लोज ट्रेल होती है, यानी क्लोज ग्राफ होता है। ठीक है, और उसके अंदर हर उस ग्राफ के अंदर हर एज जो है वो मौजूद होता है और हर एज सिर्फ एक ही दफ़ा काउंट किया जाता है। इसी तरह हैमिल्टनियन ग्राफ में क्या होता है, ये भी एक क्लोज ग्राफ होता है, क्लोज ट्रेल होता है जिसके अंदर हर वर्टेक्स जो है वो सिर्फ एक ही दफ़ा काउंट किया जाता है और हर वर्टेक्स मौजूद होता है उस ग्राफ में। ठीक है, तो अब हमने एजेस वाला ग्राफ यानी आइलेरियन ग्राफ को डिस्कस किया। अब हम लोग हैमिल्टनियन ग्राफ को डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले आपको ये 2 प्रूफ्स हैं, पहले ये देखने हैं। ठीक है, इफ़ जी इज़ अ सिंपल ग्राफ विद एन ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 वर्टिसेस। अगर जी एक ऐसा ग्राफ है जिसके अंदर 3 या 3 से ज़्यादा वर्टिसेस हैं तो उसके वर्टिसेस पर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब वो वर्टिसेस के ऊपर भी कंडीशन है, वो क्या है कि वो जो दोनों वर्टिसेस हैं जिनको आप ये वाला सेटिस्फाई करवाना चाह रहे हो, ये वाला फार्मूला, उनके ऊपर क्या कंडीशन है कि वो दोनों वर्टिसेस नॉन एडजेसेंट होने चाहिए। नॉन एडजेसेंट होने से मुराद है कि उन दोनों वर्टिसेस के दरमियान कोई एज मौजूद ना हो। ठीक है, तो क्या होगा, डिग्री ऑफ यू जो है प्लस डिग्री ऑफ वी ग्रेटर दैन इक्वल होगा एन के। ठीक है, यानी पहले वाले की डिग्री को दूसरे वाले की डिग्री में प्लस करो तो वो एन से ज़्यादा होना चाहिए। एन यानी कि आपके टोटल वर्टिसेस से ज़्यादा होना चाहिए। देन जी इज़ हैमिल्टोनियन, तो जी क्या होगा, हैमिल्टोनियन होगा। अब एक और प्रूफ है। ठीक है, दूसरा प्रूफ क्या है, इफ़ जी इज़ अ सिंपल ग्राफ। अगर जी हमारे पास सिंपल ग्राफ है विद एन ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 वर्टिसेस, एन जो है हमारे पास यानी कि हमारे पास 3 या 3 से ज़्यादा वर्टिसेस हैं, तो कंडीशन क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए हर वर्टेक्स के लिए, फॉर ईच वर्टेक्स। ठीक है, डिग्री ऑफ वी शुड बी ग्रेटर दैन n/2। एन हमारे पास वर्टिसेस की तादाद है और जो भी वर्टेक्स आप लेते जा रहे हो आपने सारे वर्टिसेस के लिए ये कंडीशन लगानी है, ऊपर वाले की तरह नहीं है, ये सब वर्टिसेस के लिए है। हर वर्टेक्स के ऊपर ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि उस वर्टेक्स की डिग्री जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए n/2 से। ठीक है, देन जी इज़ हैमिल्टोनियन, तो जी क्या होगा, हैमिल्टोनियन होगा। अब हम इन दोनों प्रूफ्स को ही यूज़ करके हम लोग अपने क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। सबसे पहले है हमारे पास कंप्लीट ग्राफ K5, कंप्लीट ग्राफ K5। ठीक है, आपने इसको बताना है कि क्या ये हैमिल्टोनियन है या सेमी हैमिल्टोनियन है। तो K5 है, इसकी ये रेगुलर होगा n-1 डिग्री का, तो इसकी भी डिग्री 4, इसकी भी डिग्री 4, इसकी भी 4, इसकी भी 4, इसकी भी 4, सबकी डिग्री क्या है, 4 ही है। ठीक है, अब हम इसके ऊपर जो सेकंड वाला प्रूफ है वो लगाते हैं। ठीक है, सेकंड वाला ये वाला, डिग्री ऑफ वी शुड बी ग्रेटर दैन n/2। तो हम क्योंकि अगर हम एक वर्टेक्स के लिए भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करवा देते हैं ना, तो इसका मतलब है कि ये बाकी सब के लिए भी हो जाएगा क्योंकि सबकी डिग्री सेम ही है। तो एक वर्टेक्स ले लेते हैं ये वाला, इसकी डिग्री क्या है, 4, ग्रेटर दैन n कितने वर्टिसेस है, 1 2 3 4 5 वर्टिसेस है 5/2, तो 4 ऑब्वियसली बड़ा है 5/2 से, सो K5 इज़ हैमिल्टोनियन। ठीक है, आई होप कि क्लियर है। उसके बाद आप देखो नीचे वाला, इसमें आपके पास क्या है, जब आप ये करोगे ये है कौन सा, कंप्लीट ग्राफ K23।
आपने कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ K2-3 को प्रूव करवाना है कि ये हैमिल्टोनियन है या सेमी हैमिल्टोनियन है। हैमिल्टोनियन तो ये नहीं है, क्यों नहीं है? जब आप इसके ऊपर देखो, इसमें नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस आ रहे हैं, ठीक है। ये वाले और ये वाले वर्टिसेस आपस में क्या है? नॉन एडजेसेंट है। ये वाला और ये वाला भी आपस में नॉन एडजेसेंट है, क्योंकि इनके दरमियान एज नहीं है। ये वाला और ये वाला भी क्या है? नॉन एडजेसेंट है। तो जब आप इसके ऊपर कंडीशन लगवाते हो, ये वाली डिग्री ऑफ u प्लस डिग्री ऑफ v शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू n, तो अब हम पहले इन दोनों की ले लेते हैं। 2 प्लस 2 क्या हो गया? 4, ठीक है। 4 शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू n। तो देखो, मैं जब इसकी कंडीशन लगाती हूँ, इसके लिए और इसके लिए लगा रही हूँ, इसकी डिग्री भी 2 है और इसकी डिग्री भी क्या है? 2। इसको ग्रेटर दैन इक्वल होना चाहिए n कितने आपके? 1 2 3 4 5 वर्टिसेस। तो क्या ये ट्रू है? नहीं है। तो इसका मतलब है कि आपके पास ग्राफ जो है वो हैमिल्टोनियन नहीं है, किसी एक के लिए भी सेटिस्फाई नहीं करता। इसका मतलब है ये हैमिल्टोनियन है ही नहीं है, ठीक है। अगर एक के लिए सेटिस्फाई कर जाता है तो आपको आगे चेक करना पड़ेगा कि बाकियों के लिए सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। लेकिन अगर एक के लिए सेटिस्फाई नहीं किया, इसका मतलब है बाकियों को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो हैमिल्टोनियन है ही नहीं। तो अब हम सेमी हैमिल्टोनियन शो करवाएंगे या नॉन हैमिल्टोनियन शो करवाएंगे? तो सेमी हैमिल्टोनियन शो करवाने के लिए हम लोगों ने एक पाथ ड्रॉ किया है, इस वर्टेक्स से इस पे, इस पे इससे, और फिर इससे इससे और इस पे आ जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 आपको ये पाथ नज़र आ रहा होगा। अब ये सेमी हैमिल्टोनियन है, क्यों? क्योंकि ये क्लोज्ड नहीं है, ठीक है। हर आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है? हर वर्टेक्स तो कवर हो रहा है, ठीक है, लेकिन आपके पास ये क्लोज नहीं है। क्लोज ना होने की वजह से ही ये हैमिल्टोनियन नहीं है, तो इसलिए ये क्या है? सेमी हैमिल्टोनियन है। अब इसके बाद हम देखते हैं व्हील ग्राफ, ठीक है। इसी तरह आपने व्हील ग्राफ में ये एक पाथ शो करवा देते हैं, व्हील ग्राफ विद 6 वर्टिसेस। तो ये व्हील ग्राफ बनाया हुआ है 1 2 3 4 5 6 वर्टिसेस के साथ, और इसके अंदर पाथ भी ड्रॉ करवाया हुआ है, और ये क्या है? हमारे पास हैमिल्टोनियन है। आई होप कि आपको क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। अच्छा, ये जो 6.2 था और ये 7.2 है, ये दोनों सवाल आपने 2.9 टेबल को यूज़ करते हुए करने हैं। मैंने आपको बता दिया है कि आपने किस तरह चेक करना है कि ग्राफ हैमिल्टोनियन कब होता है, सेमी हैमिल्टोनियन कब होता है। इसी तरह मैंने आपको आइलेरियन और नॉन आइलेरियन का भी पीछे बताया था, तो आप उनको यूज़ करके आप सारे ग्राफ्स को चेक करो और पीछे से आंसर टैली करो कि क्या आप जो चेक कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि मतलब मेरा कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। वो ज़रूर करना, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए वो बहुत ज़रूरी है, तो आपको आसानी से समझ भी आ जाएगी, फिर अच्छे से समझ आ जाएगी। उसके बाद हम लोग 7.3 करते हैं। इस तरह का हमने 6.3 भी किया था। वो कह रहा है कि कंप्लीट ग्राफ विद n वर्टिसेस है, तो बताओ ये हैमिल्टोनियन किस n के लिए होगा, यानी n की कौन सी वैल्यू है जिनके लिए ग्राफ हैमिल्टोनियन होगा, ठीक है। तो हमारे पास K1 और K2 तो हैमिल्टोनियन नहीं होते, यानी कंप्लीट ग्राफ विद 1 वर्टेक्स और कंप्लीट ग्राफ विद 2 वर्टिसेस, ये हैमिल्टोनियन नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? क्यों? क्योंकि रेपिटेशन ऑफ वर्टिसेस आ जाती है, ठीक है। K1 है तो आप घूम के उसी वर्टेक्स पे आ जाते हो, तो वो रेपिटेशन हो जाती है। K2 भी आपके पास इसी तरह आता है कि एक से उधर फिर वापस वही वाला वर्टेक्स रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब है वर्टिसेस रिपीट नहीं होने चाहिए। तो वर्टिसेस रिपीट हो रहे हैं, इसलिए K1 और K2 दोनों ही हैमिल्टोनियन नहीं होते। K3 और उससे ऑनवर्ड सारे वर्टिसेस क्या होते हैं? सारे ग्राफ्स क्या होते हैं? हमारे पास हैमिल्टोनियन ग्राफ्स होते हैं। तो n ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 के लिए ग्राफ क्या हो जाएगा? हैमिल्टोनियन होगा, ठीक है। यानी कंप्लीट ग्राफ विद 3 और मोर देन 3 वर्टिसेस आर हैमिल्टोनियन ग्राफ्स, ठीक है। उसके बाद हम कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ को देखना चाह रहे हैं कि वो कब हैमिल्टोनियन होता है और कब नहीं होता। तो ये KMN जो है वो हैमिल्टोनियन होगा इफ़ एंड ओनली इफ, सिर्फ अगर m और n दोनों ही 2 या 2 से ज़्यादा हो। m और n दोनों की वैल्यू या तो 2 हो या 2 से ज़्यादा हो, और m प्लस n क्या हो? इवन हो, ठीक है। यानी इन दोनों को m और n ये ज़्यादा तो होने चाहिए 2 से, या 2 होने चाहिए या 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ये वाली कंडीशन भी पूरी होनी चाहिए कि m प्लस n क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। उसके आगे आपने ये कुछ छोटी सी मतलब इसकी एक्सप्लेनेशन है ये ऐड कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे ख़त्म हो रही है। उसके बाद आ जाता है व्हील ग्राफ का। व्हील ग्राफ WN विद n वर्टिसेस इज़ हैमिल्टोनियन। आपने पीछे W6 देखा था ना, वो हैमिल्टोनियन था, ठीक है। तो ये भी क्या है? हमारे पास हैमिल्टोनियन ग्राफ होते हैं फॉर ऑल n ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 वर्टिसेस। अगर n आपके पास क्या होगा? ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 होगा। व्हील ग्राफ सिर्फ तभी हैमिल्टोनियन होगा अगर n की वैल्यू या तो 3 हो या 3 से ज़्यादा हो। अब हम इसका फोर्थ वाला क्वेश्चन करते हैं।
अब ये इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। ये वाला और ये वाली डायग्राम बना देखिएगा, ये काफ़ी रफ बन गई थी, तो मैंने ये वाली नीट वाली कोशिश की है बनाने की, ठीक है। तो 7.4 है, उसमें वो आपको एक ग्राफ दे रहा है, ये वाला ग्राफ है, और उसको कहा है कि ये हैमिल्टोनियन है। तो आपने एक पाथ ड्रॉ करना है और पाथ ड्रॉ करके आपने ये बता देना है कि ये हैमिल्टोनियन ग्राफ है। तो मैं फिर भी आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि कैसे है। ये यहाँ से यहाँ ये फर्स्ट है, ठीक है। वर्टिसेस आई होप कि आपको नज़र आ रहे होंगे। ये फर्स्ट पाथ है, फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट एज। उसके बाद इससे यहाँ तक सेकंड एज, ठीक है, ये सेकंड एज है। उसके बाद यहाँ से यहाँ ये थर्ड एज है। उसके बाद ये वापस यहाँ इस तक आ रहा है, फोर्थ एज है ये। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये फिफ्थ एज है। उसके बाद इससे यहाँ तक ये सिक्स एज है। उसके बाद सिक्स से ये वाला सेवन एज है। उसके बाद ये वापस आ रहा है यहाँ तक, एट्थ एज है। उसके बाद यहाँ से ये ऊपर जा रहा है, ये नाइन्थ एज है। उसके बाद ये यहाँ से यहाँ ये 10 वाला, और ये वाला यहाँ से यहाँ वापसी ओरिजिनल पोजीशन पे क्या है, 11th वाला एज है। आई होप कि आपको क्लियर होगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। बस आपने इसको ये ग्राफ बना के, ये पाथ बना के आपने नीचे लिख देना है कि ग्राफ इज़ हैंस शोड दैट ग्राफ इज़ हैमिल्टोनियन ग्राफ, ठीक है। उसके बाद और साथ में ना इस ग्राफ का नाम भी दिया हुआ है, तो आपने उस नाम को देख लेना है। हो सकता है कि एग्ज़ामिनर जो है वो आपको ख़ाली नाम दे और नाम दे के बोले कि आप ग्राफ ड्रॉ भी खुद ही करें और उसके अंदर पाथ भी खुद ही बनाएं, तो आपने उस नाम को भी देख लेना है, ठीक है। उसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, ठीक है। इसका जो 5th वाला क्वेश्चन है उसमें वो कह रहा है प्रूफ दैट, आपने ये बात प्रूफ करनी है, जी इज़ बाइपर्टाइट ग्राफ। अगर जी एक बाइपर्टाइट ग्राफ है ओड नंबर ऑफ वर्टिसेस के साथ, यानी उसमें जो वर्टिसेस हैं उनकी तादाद ओड है, ठीक है, देन जी इज़ नॉन हैमिल्टोनियन। यानी अगर किसी ग्राफ के अंदर ओड नंबर ऑफ वर्टिसेस मौजूद हैं, यानी उसमें मौजूद वर्टिसेस की तादाद ओड है और वो ग्राफ बाइपर्टाइट भी है, तो आपने ये शो करवाना है कि ग्राफ क्या होगा फिर, नॉन हैमिल्टोनियन। हम इस ग्राफ को जो है कॉन्ट्राडिक्शन के साथ प्रूफ करवाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि एक ग्राफ है, लेट जी बी अ ग्राफ विद ओड नंबर ऑफ वर्टिसेस के। हमारे पास एक ग्राफ है ओड नंबर ऑफ वर्टिसेस के साथ और वो हैमिल्टोनियन भी है। हमने वहाँ पे हमें शो ये करवाना है कि वो नॉन हैमिल्टोनियन है, तो हम ये बात लेके चलेंगे कि वो ग्राफ क्या है, हैमिल्टोनियन है। हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन के साथ प्रूफ करवाएंगे। देयर इज़ अ डायरेक्टेड साइकिल दैट कंटेन्स एवरी वर्टेक्स ऑफ जी। तो ग्राफ के अंदर क्या होगा कि एक साइकिल मौजूद होगा और उस साइकिल की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, ओड लेंथ होगी। देन देयर एग्जिस्ट अ साइकिल ऑफ ओड लेंथ इन बाइपर्टाइट ग्राफ। तो वो ग्राफ बाइपर्टाइट भी तो है ना, हमने यही कंडीशन शुरू में हमारे यही था कि जी जो है वो बाइपर्टाइट है और ओड नंबर ऑफ वर्टिसेस के साथ है। गिवन हमें ये चीज़ है, प्रूफ हमने नॉन हैमिल्टोनियन कराना है। तो ग्राफ चूँकि बाइपर्टाइट है तो उसके अंदर एक साइकिल मौजूद है जिसकी लेंथ क्या होगी, ओड लेंथ होगी। लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ आ जाती है, हम एक प्रूफ ऐड करेंगे, बट अ ग्राफ इज़ बाइपर्टाइट। एक ग्राफ बाइपर्टाइट तभी होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ साइकिल ऑफ लेंथ ऑफ साइकिल इज़ इवन, एवरी साइकिल इन जी हैज़ इवन लेंथ। यानी हमने कहा कि ग्राफ जो है वो बाइपर्टाइट है, उसके अंदर ओड नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं और साथ ही साथ वो हैमिल्टोनियन भी है। तो उस ग्राफ के अंदर एक साइकिल मौजूद है जिसकी लेंथ जो है वो क्या है, ओड है। लेकिन एक ग्राफ जो है वो बाइपर्टाइट तभी होता है अगर उसके अंदर साइकिल मौजूद जो हैं उनकी लेंथ क्या हो, इवन हो। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, क्यों? क्योंकि हमारे मुताबिक एक साइकिल है जो ओड लेंथ का है, लेकिन ग्राफ बाइपर्टाइट तभी होगा अगर उसमें साइकिल की लेंथ क्या होगी, इवन। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। तो जी इज़ नॉट बाइपर्टाइट, इसका मतलब है जी बाइपर्टाइट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। इफ़ जी इज़ बाइपर्टाइट, अगर जी बाइपर्टाइट है विद एन ओड नंबर ऑफ वर्टिसेस और उसके अंदर वर्टिसेस की तादाद ओड है, देन जी इज़ नॉन हैमिल्टोनियन, ठीक है। तो फिर ग्राफ क्या होगा, नॉन हैमिल्टोनियन होगा। तो हमने कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करवा दिया कि अगर ग्राफ बाइपर्टाइट है तो इसका मतलब है कि वो नॉन हैमिल्टोनियन है, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट जो है उसको हम थ्योरम के ज़रिए प्रूफ करवाएंगे। ये ग्राफ दिया हुआ है और कहा हुआ है प्रूफ करवाएंगे ये नॉन हैमिल्टोनियन है, ठीक है। अब इसमें जितने भी वर्टिसेस हैं उनमें से कुछ की डिग्री 3 है और कुछ की डिग्री 4 है, आप लोग चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ की डिग्री 3 है और कुछ की 4 है, तो मैंने 3 और 4 दोनों के लिए चेक कर लूँगी, ठीक है। हमारे पास वो जो स्टेटमेंट थी सेकंड वाला प्रूफ था, मैं उसको लेके चलूँगी, डिग्री ऑफ वी शुड बी ग्रेटर देन n/2। तो किसी वर्टेक्स की जिनकी 3 है उनके लिए 3 वाला पहले कर लेते हैं, n/2, n क्या है 11/2, 11/2 5.5, तो 3 तो 5.5 से बड़ा नहीं है, तो ये
प्रूफ नहीं हुआ। फिर उसके बाद 4 के लिए कर लेते हैं, 4 डिग्री वालों के लिए। तो 5.5 से बड़ा नहीं है, तो जी इज़ नॉन हैमिल्टोनियन। तो जी क्या है? नॉन हैमिल्टोनियन। ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें वो कहता है कि पटरसन ग्राफ को प्रूव करवाएं कि पटरसन ग्राफ जो है वो नॉन हैमिल्टोनियन है। तो पटरसन ग्राफ में हर ग्राफ की डिग्री 3 होती है। ठीक है, तो एक ही बार में प्रूफ हो जाएगा। 3 डिग्री ले ली हमने। एन हमारे पास एन कितने हैं? 10 वर्टिसेस हैं, 10/2 आंसर होता है 5। तो 3 5 से बड़ा नहीं होता, तो ग्राफ क्या है? नॉन हैमिल्टोनियन है। आई होप कि ये आपको क्लियर है। लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।